आप सभी को नमस्कार। हमने पहले प्रॉमिस के बारे में पढ़ा था कि जब कोई व्यक्ति वादा करता है तो उसको पूरा निभाना पड़ता है, और यदि वादा करने के बाद नहीं निभाया जाता है तो वादा नहीं निभाने के कारण कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है, पीड़ित पक्षकार वॉइडेबल करा देता है, जिसके बारे में सेक्शन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में 64 में लिखा गया। वहाँ पे जो जो फायदा लिया गया उसे वापस हो जाता है। उसके बाद कंपनसेशन लेना तो 73, 74 और 75 के अकॉर्डिंग नॉर्मल डैमेज, स्पेशल डैमेज और जो पहले से डिसाइड था वो डैमेज दिया जाता है। आज हम पढ़ेंगे कि इम्पॉसिबिलिटी के बारे में, जो सेक्शन 56 में बात की गई है। सेक्शन 56 के सेकंड क्लॉज में कहा गया है इम्पॉसिबिलिटी के बारे में। यहाँ पे ऐसा प्रोविजन दिया गया है जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट पार्टी को वादा किया गया था, पूरा करना पड़ता है, लेकिन ऐसी इम्पॉसिबिलिटीज की बात की गई है, ऐसे असंभवता की बात की गई है जो कि उसको पूरा करने की कोई लाइबिलिटी नहीं होती। अगर इम्पॉसिबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्ट में इम्पॉसिबिलिटी है, तो परफॉर्मेंस करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, मतलब कि लाइबिलिटी नहीं होती है। और क्या होता है, इन्फोर्स कराना चाहे पार्टी तो नहीं करा सकती। इम्पॉसिबिलिटी का जो सिद्धांत है, विफलता का सिद्धांत, ये इंग्लैंड का है। इसे हमारे भारतीय संविधान, भारतीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सत्यव्रत घोष वर्सेस मगनीराम के मामले में मान्य किया गया था। उसके बाद से हमारे यहाँ पे चलता है। 1954 की ये बात है, सत्यव्रत घोष वर्सेस मगनीराम का मामला है जो सुप्रीम कोर्ट का है, और सुप्रीम कोर्ट के इस मामले को आगे हम पढ़ेंगे जब इम्पॉसिबिलिटी की बात पढ़ेंगे। तो इम्पॉसिबिलिटी का मतलब आप समझ गए हैं कि जो वादा किया गया उसे निभाने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? कई सारे ऐसे कारण होते हैं। कैसे पढ़ें? जैसे कि किसी ने गाने के लिए बोला, गला खराब हो गया, गला की आवाज़ चली गई, तो इससे क्या हो गया, वादा को अब पूरा नहीं किया जा सकता, तो इसे इम्पॉसिबिलिटी कह देंगे। और भी ऐसे कईयों कारण हैं जिसमें इम्पॉसिबिलिटी जाती है। तो कौन कौन से हैं, एक एक हम लाइन से पढ़ेंगे। तो इंग्लैंड से लिया गया है ये। हम पढ़ते हैं इम्पॉसिबिलिटी कैसे कैसे होती है। पहला मामला जो है कि विषय वस्तु खत्म हो जाती है। विषय वस्तु से संबंधित है। विषय वस्तु मतलब कि एग्जाम्पल के लिए हम पढ़ते हैं, एक केस है टेलर वर्सेस कार्डविल का। इस मामले में ये हुआ था, टेलर वर्सेस कार्डविल के मामले में, कि विषय वस्तु जहाँ पे प्रोग्राम होना था, जिस हॉल में प्रोग्राम होना था, तो वो विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर में आग लग गई थी उस हॉल में, तो कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं हो पा रहा था, तो इसे इम्पॉसिबिलिटी माना गया। और ये इम्पॉसिबिलिटी का टेलर वर्सेस कार्डविल का केस है। मतलब कि यहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी माना गया कि हाँ यहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी हुई है, क्योंकि सब्जेक्ट ही नहीं रहा तो अब कैसे कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होगा। जिस हॉल में आग लग गई हो परफॉर्मेंस कैसे होगा, तो वहाँ परफॉर्मेंस नहीं करा सकते, किसी पार्टी को आप परेशान नहीं कर सकते। क्यों? वो तो चाहती थी लेकिन आग लग गई, अब क्या होगा। दूसरे मामले में हम पढ़ेंगे घटना के बारे में, इवेंट। जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो किसी इवेंट के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के बारे में बात करता है। इवेंट के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के बारे में, मतलब कि इसका एक मामला है रेल वर्सेस हेनरी का। इस मामले में ये हुआ था कि एक रास्ते से जुलूस निकलने वाला था राजा का जुलूस निकलने के कारण उस एरिया की जितनी भी सड़कों के पास में होटल्स थी सब बुक हो गई थी। उसी में से हेनरी ने भी अपने रूम बुक किया था 2 दिनों के लिए, जुलूस निकलना था देखने के लिए। तो इवेंट होगा आगे, उसी के लिए इन्होंने रूम लिया था। आगे चल के ये होता है कि हेनरी ने रूम लिया था, लेकिन राजा की तबीयत खराब हो जाती है, और राजा की तबीयत खराब होने के कारण वो किसी इस कारण से आ नहीं पाते हैं। तो अब ये हेनरी मना करते हैं रेंट देने से। केस कोर्ट में जाता है तो न्यायालय कहता है कि उचित है, ये इम्पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो दिया था इवेंट के हैपनिंग के कारण दिया था, जिस कारण से लिया था वो तो पूरा हुआ नहीं, तो पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इम्पॉसिबिलिटी के ये कारण
हो सकते हैं। और कौन सा कारण हो सकता है? तीसरा है मृत्यु या असक्षमता। मृत्यु या असक्षमता, इसका क्या मतलब हुआ? किसी व्यक्ति ने वादा किया था, अब उसकी मृत्यु हो चुकी है, मतलब कि मृत्यु होने पर उसको वादा पूरा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका एक मामला था रॉबिन्सन वर्सेस डेविसन। इस मामले में क्या हुआ था? यहाँ पे एक महिला थी जो पियानो बजाने आता था, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था पियानो बजाने के लिए जाने के लिए। बाद में क्या होता है कि पत्नी की उसकी तबीयत खराब हो जाती है, पत्नी थी ये किसी की, तो इनकी तबीयत खराब हो जाती, जो गाने के लिए जाने वाली थी, तो गाने के लिए जाने वाली थी, अब नहीं जा पाई। तो यहाँ पे उन्होंने इनकैपेसिटी का कहा। अब यहाँ पे बोला गया कि नहीं नहीं, आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, परफॉर्मेंस नहीं किया तो जो भी बातें हैं, तो ये रखी गई। तो कोर्ट ने बोला कि इम्पॉसिबिलिटी है और असक्षमता, इनकैपेबल हो गए हैं वो, तो इसे इम्पॉसिबिलिटी माना गया। ये चाहते थे गाना लेकिन इनके बस में नहीं रहा, तो यहाँ पे माना गया। अगर ये होता कि खुद ही कुछ खा ले जानबूझकर, गला खराब हो जाए, तब तो इनकी गलती के कारण फायदा नहीं मिलता इनको, लेकिन यहाँ पे इनकैपेसिटी माना गया था। इसके बाद में चौथा पढ़ लेते हैं हम, कौन सा है? सरकारी मामला है। सरकारी मामला है अथवा कानून का हस्तक्षेप हो जाता है। तो ऐसे मामले में क्या होगा? हस्तक्षेप। इस मामले में इसमें एक केस था जो हमने पहले भी पढ़ चुका है, सत्यव्रत घोष वर्सेस मगनीराम का। इस केस में क्या हुआ था हमने पहले भी पढ़ चुके कि इसी मामले से हमारा ये सिद्धांत आया है इम्पॉसिबिलिटी का, असंभवता का। इसमें क्या होता है कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में प्लेंटिफ के द्वारा कुछ चीज़ें जमीन दी गई थी, वहाँ घर बनाने का वादा था, और डिफेंडेंट वहाँ पे प्रॉपर्टी ले चुका था। बाद में क्या हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस टाइम पे ये हुआ कि उस जगह पे सेना के लिए आरक्षित कर दिया गया, जिसमें से इस व्यक्ति की जमीन भी आ गई जो खरीद रहा था, तो इसने खरीदने से मना कर दिया, तो केस लगाया गया कि आपको लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ क्या होगा, इम्पॉसिबिलिटी थी या नहीं थी? तो यहाँ पे कानूनी या सरकारी हस्तक्षेप होता है अगर स्थायी रूप से किसी को रोक दिया जाता है और परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा, तब लागू होता है। तो परमानेंट होना चाहिए हस्तक्षेप जो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा कि जो कानून का आज ऑर्डर आया या जो जमीन ली गई है वो आदेश अस्थायी है, कुछ ही दिनों में वहां से लोग हट जाएंगे, उसके बाद में घर बना के आपको दिया जा सकता है। मतलब ये इम्पॉसिबिलिटी नहीं माना गया और इसे परफॉर्मेंस करने के लिए बाध्य किया गया मगनीराम जी को। और कौन सा मैटर हो सकता है? जैसे कि और हो गया युद्ध के बारे में, जैसे कि एक देश का बाहर के दूसरे देश से युद्ध है और एक देश के व्यक्ति ने बाहर के दूसरे देश के साथ में संविदा किया है, तो ऐसे संविदा को भी वहां पे रोक दिया जाता है, असंभव कर दिया जाता है। इसके बाद में हमारा पूरा केस हो गया जिसके बारे में हमने समझ लिया। ये समझा है हमने कि असंभवता होने के कारण किसी भी पार्टी को पालन करने की कोई जरूरत नहीं रहती। ये 56 का दूसरा पॉइंट है। 56 के तीसरा क्लोज में ये बोला गया है कि याद रखना, इम्पॉसिबिलिटी या कोई भी गलती हो गई है, आपको लाइबिलिटी कोई नहीं रहेगी, लेकिन कोई भी गलती आपके कारण नहीं होनी चाहिए। जिसने प्रॉमिस किया है उसी ने कोई गलती कर दिया। एग्जाम्पल के लिए कैसे, एक व्यक्ति था, कालू ने लाली से शादी करने का कहा था, ठीक है, कालू ने लाली से शादी करने का वादा किया, शादी करने का वादा भी कर लिया कि फ्यूचर में शादी करूंगा, और उसके पहले ही किसी और से इसने विवाह कर लिया। तो अब लाली ने इस पर कंपनसेशन लेने के लिए और कोर्ट में केस लगाया कि आपके उसके अगेंस्ट में, कालू के अगेंस्ट। तो कालू ने अपना पक्ष रखा और उसने इम्पॉसिबिलिटी की बात कही। तो यहाँ पे कहा कि जो असंभवता है ना, आपकी गलती के कारण है। आपने क्या किया है, कालू ने, आपको पता था कि पहले से ये चीज वॉइड है, पहले से जब वॉइड है तो आपने ऐसा क्यों किया? तो पहले से इसकी गलती थी, इसने गड़बड़ी किया है, तो यहाँ इम्पॉसिबिलिटी का फायदा नहीं मिलेगा। तो 56 के क्लोज 3 में यही बात की गई कि आप खुद ही गलती करोगे
तो इसमें इम्पॉसिबिलिटी का कोई फायदा नहीं मिलेगा। 56 को किस किस नाम से जानते हैं, तो इसे असंभवता के सिद्धांत से, स्वप्रेरित निराशिता के सिद्धांत से जाना जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी और फ्रस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। इम्पॉसिबिलिटी हमने पढ़ चुका है, इम्पॉसिबिलिटी 2 टाइप्स की होती है। पहली जो प्रारंभ से ही शून्य होती है, तो वो प्रारंभ से ही शून्य, तो वो तो प्रारंभ से ही वॉइड है। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, जो इम्पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, ये बाद में कोई घटना हो जा रही है कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में, जिसके कारण आप पालन नहीं कर सकते हैं। तो पालन नहीं कर सकते हैं तो उसी को बोल दिया गया है वॉइड। अब इसके वॉइड होने से क्या फायदा होता है, आपको आपने जो भी फायदा लिया है वॉइड होने से, पहली बात तो आप परफॉर्मेंस कोई भी पार्टी नहीं करा सकती, ना पहली पार्टी ना सेकंड पार्टी इम्पॉसिबिलिटी होने पर पालन नहीं करा सकती है। और वॉइड होने में क्या हो रहा है, अगर आपने पहले कॉन्ट्रैक्ट में कोई फायदा लिया है तो कॉन्ट्रैक्ट में जो फायदा लिया गया है ऐसे फायदे को वापस करना पड़ता है। तो इसके बारे में कहाँ है फायदा वापस करना, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है तो वो 64 में था, तो इसे हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी। 65 में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट के बारे में, तो जो फायदा आपने लिया है वो वापस करना पड़ता है। तो ये आपको इतना करना पड़ेगा। और इम्पॉसिबिलिटी का सिद्धांत इसीलिए लाया गया है कि कई बार हो जाता है कि वादा को पूरा नहीं कर पाते हैं। मतलब कि इम्पॉसिबिलिटी वर्ड जो इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, वो कैसे रूप में किया गया है, यहाँ पे भौतिक रूप से किया गया है। जैसे कुछ आप करना चाह रहे थे, आपने तो प्रॉमिस किया था, आप पूरी तरीके से निभा रहे हो लेकिन नहीं कर सकते, वादा पूरा कर ही नहीं सकते, तो इसे इम्पॉसिबल माना गया है। तो ऐसी इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है, फिजिकली आप कोशिश किया आपने पूरी तरीके से, लेकिन किसी न किसी कारण से विषय वस्तु से रिलेटेड या कोई घटना से रिलेटेड समस्या आ गई, या किसी की मृत्यु हो गई है, इनकेपेसिटी में आ गया है, सरकारी हस्तक्षेप हो गया है, कानून में परिवर्तन आ गया है, तो इस कारण से हो सकता है। एक मामला और इसका पढ़ लेते हैं हम। इसमें यह हुआ था इस मामले में कि 2 लोगों के बीच में पेड़ काटने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वहां पे लॉफुल था, बाद में कानून बन गया कि पेड़ काटना इलीगल है, अवैध है। तो ऐसा कानून बनने के कारण उनका कॉन्ट्रैक्ट भी अब लॉफुल नहीं रहा, तो ये क्या माना जाएगा, इम्पॉसिबल। तो अब इसमें किसी भी पार्टी को वचन का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये लॉ के द्वारा रोक दिया गया है। लेकिन जो रोका गया है परमानेंट होना चाहिए, जैसे इसमें रोका गया था। तो आज हमने इस विषय पर पढ़ लिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।